कुर्मी समाज ने जब से खुद को एसटी/एससी सूची में शामिल किए जाने की मांग रखी है, रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया है, उसके बाद से आदिवासी समाज के लोग एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले रामगढ़ में जोरदार प्रदर्शन हुआ, फिर लोहरदगा में प्रदर्शन किया गया और अब बेरमो बोकारो के तमाम आदिवासी सड़कों पर उतरे और उन्होंने देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में जुटकर प्रदर्शन किया है और अपना नारा दिया है, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। यानी उनका साफ कहना है कि किसी दूसरे समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाना उन्हें कतई मंजूर नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस बार हमारे साथ इस वक्त करिश्मा है। करिश्मा, देखिए आदिवासी समाज के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे, बोकारो में भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और ऐलान कर दिया है कि उन्हें यह मंजूर नहीं होगा कि कोई दूसरी उनकी हकमारी करे। जी देखिए, आपने सही कहा उदय कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है रामगढ़ से हुई थी। हालांकि रामगढ़ से पहले आपने हर एक जिलों में प्रदर्शन देखा होगा और आदिवासियों का यही कहना था कि ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन है, अगर आने वाले समय में उनके हक और अधिकार छीनने की बात आएगी तो वो लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस बीच रामगढ़ की भी तस्वीर आई थी जहां पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय से लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बीच लोहरदगा से भी तस्वीरें आई थी जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा था। तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर अपने हक और अधिकार की बात कर रहे थे। आज बोकारो और बेरमो से भी खबरें जो है वो सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है और इस तस्वीर को देखने के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि आदिवासियों का जो कहना था, इससे पहले भी आदिवासियों की तरफ से यह कहना था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये नारा जो है लगातार आदिवासियों की तरफ से लिया जा रहा था। और ये कहना था कि बहुत दिनों तक आदिवासी जो है वो चुप थे, लेकिन अब उनके हक और अधिकार की बात आ गई है तो वो लोग चुप नहीं रहेंगे। देखिए, पहले उनका यही कहना था कि उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनके हक और अधिकार को भी अब छीनने की कोशिश की जा रही है। अब उनका कहना है कि उनके धर्म और जाति पर भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो ऐसे में अब आदिवासी समुदाय जो है एकत्रित हो गए हैं और लगातार अलग अलग जिलों में जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, क्योंकि कुर्मियों की तरफ से जो मांग की जा रही है इसको लेकर आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। पहले भी वो लोग एसटी में शामिल नहीं थे और अब जब वो लोग देख रहे हैं कि इन्हें आरक्षण मिल रहा है, यानी कि एसटी सूची में जो लोग शामिल हैं उन्हें आरक्षण मिल रहा है, तो ये लोग आरक्षण के लोभ की वजह से यहां पर आ रहे हैं, एसटी सूची में शामिल हो रहे हैं, ऐसा आदिवासी नेताओं का कहना है। तो हम कह सकते हैं उदय, चूंकि 12 तारीख को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक बड़ी संख्या में कह सकते हैं अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचेंगे और एक संदेश जो है भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि अगर इन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाएगा तो इसी तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग हैं गोलबंद होंगे, इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में एक बड़ी रैली जो है वो निकाली जाएगी और इसमें भी माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो एकत्रित होंगे और अलग अलग राज्यों से जो नेता है, जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हर एक दिन अलग अलग जिलों में आदिवासी समाज के लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच कुर्मी समुदाय की तरफ से भी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि बहुत जल्द ये लोग भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हालांकि रेल टेका डहर छेका आंदोलन में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो कुर्मी समुदाय है वो अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, ट्रैक पर बैठ गए थे और उनका कहना था कि जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आती है, जब तक भारत सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा, इसी तरीके से ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। हालांकि देर रात देखिए, कुर्मियों ने रेल टेका डहर छेका के दौरान जहां जहां अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी वहां वहां आदिवासी समाज जोरदार प्रदर्शन कर रहा है, यानी ये संदेश दे रहा है और लगता है ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये पूरे झारखंड में दिखेगा। आज भी देखिए, लगातार कुर्मी समुदाय की तरफ से एक सवाल जो है लगातार पूछे जाते, आरोप भी लगाए जाते हैं आदिवासी नेताओं के ऊपर कि आदिवासी जो है वो एकत्रित नहीं है, आदिवासी जो है इंटैक्ट नहीं है और यही वजह है कि वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और इस बीच जो आदिवासी नेता है उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था और उनका कहना था कि बहुत जल्द अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा और एक जन सैलाब है वो सड़कों पर उतरेगा। चूंकि कुर्मी नेताओं का कहना था कि जिस तरीके से उन लोगों ने विरोध किया है वो विरोध जो है भारत सरकार तक पहुंचा है, केंद्र सरकार तक पहुंचा और केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर अध्ययन किया जाएगा और इनके दिशा में अगर पहल करना होगा तो भारत सरकार करेगी। इस बीच
तमाम जो आदिवासी नेता है उनका कहना है कि हम सभी इंटैक्ट है, हम सभी एक साथ है, और जब हक और अधिकार की बात आएगी तो हम लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। तो जहां जहां आपने देखा होगा रेल टेका डहर छेका आंदोलन हुआ था, जहां जहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो कुर्मी समुदाय एकत्रित हुए थे, वहां वहां अब आदिवासी नेताओं का या फिर आदिवासी समाज के लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अलग अलग जिलों में इसी तरीके से प्रदर्शन होगा और एक संदेश जो है भारत सरकार को दी जाएगी, एक संदेश जो है कुर्मी समुदाय को दी जाएगी कि आप लोग पहले भी एसटी में शामिल नहीं थे और अब भी आप लोग एसटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि लगातार जो आदिवासी नेता है उनका यही कहना है कि हक और अधिकार छीनने की बात है तो इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये जो नारा है लगातार आदिवासी समाज की तरफ से दिया जा रहा है। होगा कि ये संघर्ष आगे क्या रंग लाता है, क्योंकि आदिवासी समाज पूरे झारखंड में प्रदर्शन की रणनीति पर काम कर रहा है, वहीं कुर्मी समुदाय भी आगे अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।